ठीक है? तो ये हमने जो है ना एडिटर को बताया कि हम एक टेबल बनाने लगे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम टेबल को कहते हैं कि जो है ना हम जो है ना इसमें एक रो बना लिया हमने, ठीक है? हमने एक रो बना लेनी होती है। टेबल जो बेसिकली वो रोज़ और जो है ना कॉलम्स से मिलके बना होता है ना, तो हमने क्या किया, हमने एक रो बना ली है, ठीक है? फिर हमने कॉलम को जो है ना एडिटर को बताना होता है कि हम जो है ना इसके अंदर कॉलम्स बनाएँगे, ठीक है? तो ये मैंने जो है ना कॉलम्स बना लिए। मैं इसी को डुप्लिकेट कर लेता हूँ, ठीक है? तो इस तरह मेरे पास यही चीज़ टेबल होती है हमारे पास कि सबसे पहले टेबल की एक हमारे पास आउटर बाउंड्री होती है, उसके बाद हमारे पास टेबल की रो होती है, फिर रो के अंदर हमारे पास डाटा होता है। एक डाटा इधर होगा, एक डाटा इधर होगा, एक डाटा इधर होगा, ठीक है? सबसे पहले टेबल, उसके बाद टेबल की रो, उसके बाद टेबल का डाटा, ठीक है? तो अब इसको हम इधर देखते हैं कि इधर किस तरह बनाना है। तो सबसे पहले मैं h1 टैग में लिख देता हूँ टेबल्स, ठीक है? और इधर देख लेता हूँ, मेरे पास जो है ना एचटीएमएल की फाइल सही वर्क कर रही है, ठीक है? अच्छा, अब हमने क्रिएट करनी है टेबल, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे टेबल। अब जो है ना आपको ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं, क्यों? क्योंकि वीएस कोड जो है ना आपको खुद ही बता देगा, मैंने आपको ये लास्ट सेशन में भी बताया था। अब टैब लिखा है तो उसने खुद ब खुद सजेस्ट कर दिया टेबल, ठीक है? अच्छा, अब ये टेबल उसने जो है ना ओपनिंग और क्लोजिंग टैग जो है ना दोनों खुद ब खुद ही लगा दिए, तो मैं इसको हिट एंटर करूँगा, तो ये जो है ना मेरे पास अब एडिटर को पता चल गया कि मैंने यहाँ पे टेबल क्रिएट करने हैं, ठीक है? अब टेबल के अंदर सबसे पहले मैंने क्या क्रिएट करना होता था, टेबल रो, ठीक है? उसके बाद मतलब टेबल एक बना ली है, अब इसके अंदर सबसे पहले मुझे बनानी है टेबल रो, ठीक है? तो मैं टीआर लिखूँगा, टीआर होता है टेबल रो, ठीक है? मैंने टीआर लिखा, तो ये क्या हुआ, ये मेरे पास जो है एक रो बन गई, ठीक है? ये स मेरे प मैं अगर लाइन्स को हटा दूँ, तो ये मेरे पास जो है ना इस वक़्त एक रो बन गई है, ठीक है? अब इस तरह की मैं क्या करता हूँ, मैं मल्टीपल रोज़ बना लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास टेबल है, उसमें 3 रोज़ आएँगे, ठीक है? तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसको इस तरह 3 रोज़ बनानी है, ठीक है? टीआर करके मैं स्पेस दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अभी इसके अंदर हमारे पास डाटा आना है, ठीक है? अच्छा, ये मैंने सबसे पहले टेबल बनाया, उसके बाद मैंने 3 रोज़ क्रिएट कर ली। अब ये मेरे पास रोज़ भी आ गई हैं। अब रोज़ कैसे आ गई हैं? एक मैंने पहली क्रिएट की तो मेरे पास पहली रो आ गई, फिर दूसरी से तीसरी आ गई, ठीक है? तो ये मेरे पास इस तरह ना 3 रोज़ बन गई हैं। एक टेबल और टेबल के अंदर 3 रोज़ क्रिएट हो गई हैं मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, इन रोज़ के अंदर डाटा फिल करना है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं एक पहली रो के अंदर आऊँगा, अब मैंने जो है ना पहली रो में इस तरह एक लाइन में डाटा बारी-बारी फिल करना है। जितने भी कॉलम बनाने हैं मैं वो उस तरह बनाता जाऊँ। अब उसके लिए डाटा फिल करने के लिए हमारे पास टैग होता है टीडी, ठीक है? टेबल डाटा। इधर मैं क्या लिखूँगा, नेम, ठीक है? उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे लिखूँगा सेमेस्टर, ठीक है? और फिर मैं एक तीसरा कॉलम क्रिएट कर लूँगा, उधर क्या लिखूँगा मैं डिपार्टमेंट, ठीक है? मैं लिखता हूँ डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये जो है ना एक रो मेरे पास थी, ठीक है? रो के अंदर मैंने डाटा डाला है, तो वो मेरे पास 3 कॉलम बन गए। अभी आपको लाइन्स तो नहीं शो होंगी, ठीक है? लाइन्स जो है वो हम सीएसएस से बॉर्डर्स लेके आते हैं इसके, वो लाइन्स बेसिकली बॉर्डर्स होती हैं। वो मैं अभी वैसे लगा के दिखा दूँगा आप लोगों को, तो लेकिन अभी आप लोग ऐसे समझ लो इसको कि ये मेरे पास एक रो है पूरी टेबल की, ठीक है? उसके नीचे एक दूसरी रो क्रिएट हुई है, वो अभी नज़र नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि हमने उसके अंदर कोई डाटा नहीं डाला। और ये मेरे पास एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ठीक है? और ये मेरे पास तीसरा कॉलम आ गया। इसी तरह ही अब जो है ना, मैं नीचे आ जाता हूँ दूसरी रो में। अब देखो दूसरी रो में सॉरी, दूसरी रो में मेरे पास नेम के नीचे मैंने नेम लेके आना है ना। अब मैं अपना फॉर एग्ज़ाम्पल नाम लिखता हूँ या कोई अली नाम लिख देता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, दूसरी रो में इधर लिखूँगा अली। ठीक है? तो यहाँ पे देखो नेम के नीचे अली आ गया, क्यों? क्योंकि इधर भी पहला कॉलम था, ठीक है? टेबल डाटा बेसिकली कॉलम होता है एक रो के अंदर, ठीक है? तो पहली रो में पहला कॉलम था मेरे पास नेम का, तो मैंने नीचे जो है ना दूसरी रो में पहला कॉलम जो है उसमें नाम लिख दिया अली, ठीक है? अब मेरे पास दूसरा कॉलम है सेमेस्टर का, तो मैं दूसरे कॉलम में क्या लिखूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 6th। तो ये क्या करेगा, ये मेरे पास सेमेस्टर के नीचे 6 लिख देगा। अब ये देखो उसने क्या किया है, उसने जो है ना
इसी के बिल्कुल जहाँ से ये दूसरा कॉलम स्टार्ट हो रहा था उसने 6th भी वहीं से स्टार्ट किया है, ठीक है? उसने ये नहीं किया कि अली यहाँ पे ख़त्म हुआ तो उसने यहाँ से स्टार्ट कर लिया है। अच्छा, अब मैं डिपार्टमेंट लिख देता हूँ। डिपार्टमेंट मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल आ जाता है, सीएस का ही आ जाता है, ठीक है? तो ये देखो इसने यहाँ पे तीसरा लिख दिया। अब इसी तरह मैं तीसरी रो में तीसरा डेटा फिल कर लेता हूँ, ठीक है? तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है? और मैं यहाँ पे उम्र लिख लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7th, ठीक है? और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीई। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्हें इसने एक टेबल की जो है ना शेप में ये आ गया हमारे पास डाटा, जितना भी हमारा डाटा था। अब मैं इसको यहाँ मैं ना आपको बॉर्डर लगा के दिखा देता हूँ। अभी आप लोगों को इसको नहीं समझना है क्योंकि ये मैं थोड़ी-सी सीएसएस अप्लाई करने लगा हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना पता लग जाए कि ये कैसे हमारे पास वर्क करता है। टेबल जीएच, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो कि मेरे पास जो है ना, मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ। मेरे पास एक टेबल इस तरह आ गया, ठीक है? तो जब हम इसको सीएसएस से बॉर्डर लगा देंगे तो इस तरह हमारे पास जो है ना एक्चुअल टेबल की शेप आ जाएगी, ठीक है? तो इस तरह हम जो है ना टेबल क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो हमारे पास पहली रो होती है ना, ज़ाहिर-सी बात है वो हमारे पास एक किस्म का टाइटल होता है टेबल का, ठीक है? नॉर्मली एक्सेल शीट पे टेबल बनाते हैं, तो वहाँ पे भी हम जो हमारी जो पहली रो होती है, वो नॉर्मली जो है ना टाइटल्स की होती है, जिसे हम जो है ना हेडिंग्स कहते हैं, ठीक है? कि मतलब ये नेम की हेडिंग है, इसके नीचे डिफरेंट नेम्स आ जाएँगे। ये सेमेस्टर की हेडिंग है या टाइटल है, उसके नीचे डिफरेंट जो है ना मेरे पास सेमेस्टर्स के ना डाटा आ जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए हमने क्या करना होता है, हमने टीडी की जगह जो है ना टीएच लिख देना होता है पहली वाली को, ठीक है? टीडी की जगह टीएच लिख देना होता है पहली रो के डाटा को। सिंपल इतना करना होता है। ठीक है? हमने क्या करना होता है, हमने सिंपल जो पहली हमारी रो का डाटा होता है ना, तो हमने उसको टीडी की जगह टीएच लिख देना होता है। इसका मतलब होता है टेबल हेडिंग, ठीक है? अब ये मैंने इसके ऊपर होवर किया तो ये जो है ना वीएस कोड थोड़ा-सा एक्सप्लेन भी कर देता है आपको जो है ना सिंटैक्स का जितने भी हमारे पास कीवर्ड्स वगैरह या टैग्स वगैरह होते हैं ना, तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता है जब हम इसके ऊपर होवर करें। तो अब मैंने इसके ऊपर होवर किया तो वो बता रहा है कि द टीएच एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ हेडर सेल, ठीक है? ये बताता है कि जो मेरे पास ये सेल है ना, ये पहला हेडर का। अब ये देखो इसने थोड़ा-सा जो है ना बोल्ड कर दिया। जैसे मैंने टीएच लिखा, इसने जो है ना पहली रो को बोल्ड कर दिया। तो ये चीज़ अब बस आपने ध्यान में रखनी है कि जो पहली रो होगी ना, पहली रो के अंदर डाटा लिखना है टीएच टैग के अंदर, ठीक है? और बाकी जितनी भी रोज़ होंगी ना, उनके अंदर डाटा लिखना है उनके अंदर जो डाटा लिखना है ना, वो टीडी टैग के अंदर लिखना है। तो टेबल्स में किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो वो यू कैन कमेंट नाउ। यार अगर क्लियर हो जाती है चीज़ तो एटलीस्ट यही लिख दिया करो ताकि मुझे तो पता चले। मुझे नहीं लगता मैं रूहों को पढ़ा रहा हूँ। चलो ओके हो गया। अच्छा, इसके बाद एक जो है ना टैग मैंने आप लोगों को बताना है। बस वो जो है ना टैग वो कोई काम नहीं करता, लेकिन जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट टैग है। हम अपनी हर वेबसाइट में यूज़ करते हैं, ठीक है? यूज़ हम क्यों करते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी आसानी के लिए, ठीक है? उसका नाम है div टैग, ठीक है? div टैग। इट डज़ नथिंग, ठीक है? ये कुछ भी नहीं करता, लेकिन हम इसको यूज़ क्यों करते हैं? बेसिकली ये होता है हमारे पास डिवीज़न टैग, हम इसको डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करने का क्या मतलब है? मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है? अब ये वेबसाइट है, इसमें मेरे पास सबसे पहले हेडर सेक्शन है, ठीक है? यहाँ पे मेरे पास जो है ना आर्टिकल सेक्शन है और जो है ना इसके अलावा यहाँ पे पोस्ट्स का सेक्शंस है, ठीक है? डिफरेंट और यहाँ पे मेरे पास लास्ट में जो है ना फुटर है, ठीक है? अब इन जो है ना हम अपनी आसानी के लिए जब हमने जो हेडर बनाते हैं ना, हम क्या करते हैं उसको ना डिव टैग के अंदर रैप कर देते हैं। मतलब हमने जितने भी चीज़ लिखनी है ना वो डिव टैग के अंदर लिख देनी है। तो इससे क्या होता है, इससे हमने जब सीएसएस अप्लाई करनी होती है ना, तब हमें आसानी हो जाती है कि हम जो है ना एक बॉक्स को जब टारगेट करना है ना, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल जाके डिव टैग को टारगेट करते हैं, वो पूरे के पूरे बॉक्स को जो है ना ले लेता है, ठीक है? बेसिकली इसको हम क्या करते हैं, हम एक कंटेनर के अंदर जो है ना, अपने जितने भी एलिमेंट्स या टैग्स वगैरह होते हैं, उनको डाल देते हैं, एक सेक्शन के, ठीक है?
तो हम डिफरेंट सेक्शंस बना सकते हैं, ठीक है? अब मुझे जहाँ पे टेबल क्रिएट करना होगा, मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे के पूरे टेबल को जो है ना, मैं एक सबसे पहले div टैग लगा लूँगा, div टैग के अंदर मैं जो है ना इसको कर दूँगा। अब होगा मेरे पास इससे कुछ भी नहीं, ठीक है? सिंपल वैसे ही टेबल रहेगा। लेकिन क्या होगा, लेकिन ये मुझे ना पता लग गया कि मेरा टेबल जो है ना इस div टैग के अंदर है, ठीक है? तो ये HTML4 तक हम div यूज़ करते थे, ठीक है? अब भी div यूज़ होता है, लेकिन हम नॉर्मली ना सिमेंटिक्स यूज़ करते हैं, वो बाद में हम देख लेंगे, अभी ज़रूरी नहीं है, ठीक है? अभी तक आप लोगों को ये चीज़ ज़हन में बिठा लेनी है कि हम जो है ना सेक्शंस को div में लिख देते हैं, क्यों? अपनी आसानी के लिए, ताकि हमें पता लगता रहता है कि हमारे पास एक सेक्शन है, ठीक है? उसके बाद दूसरा सेक्शन है, उसके बाद तीसरा सेक्शन है। अब इस तरह अगर मेरे पास मल्टीपल एलिमेंट्स यूज़ हो रहे होंगे, मैं यहाँ पे टेबल लिख दिया, ठीक है? div टैग मैं नहीं यूज़ करता। मैंने टेबल लिख दिया, ठीक है? उसके बाद ही मेरे पास जो है ना हेडिंग टैग आ जाएगा, उसके बाद ही मैं डिफरेंट टैग्स जो है ना वो यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? तो अब मेरे पास जो है ना वो एक मेस सा क्रिएट हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक डिव टैग यूज़ करते हैं। इससे हम जो है ना अपने कोड को एक तो सिंपल रखते हैं, उससे हमें और अंडरस्टैंडेबल कोड जो है ना हमारे पास, वो हम इस तरह लिख लेते हैं। तो टैग्स के अंदर टैग्स लिखे हैं वो रिपीट करते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग टैग्स के अंदर टैग्स, अ यार, आप माइक ऑन करके बता सकते हो कि किस चीज़ का पूछना चाह रहे हो? हेलो? ओके, बाद में पूछ लेना आप। ठीक है? तो ये हमारे पास जो है ना बेसिकली डिव टैग्स होते हैं। अब कल मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी एट्रिब्यूट्स का, ठीक है? एट्रिब्यूट्स क्या होते हैं हमारे पास? एट्रिब्यूट्स होते हैं जो हम टैग्स के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है? जो अब ये मेरे पास href एक एट्रिब्यूट है, ठीक है? उसके बाद ये टारगेट एक एट्रिब्यूट है मेरे पास, ठीक है? अब ये मेरे पास इमेज टैग था, ठीक है? इसके अंदर मेरे पास src एक एट्रिब्यूट है, उसके बाद एक स्टाइल एक एट्रिब्यूट है, ठीक है? जो हम अपने टैग्स के अंदर यूज़ करते हैं ना, वो हमारे पास जो है ना एट्रिब्यूट्स होते हैं, ठीक है? ये चीज़ मैंने कल भी बता दी थी। अब एक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई लोग पूछ लेते हैं, ठीक है? उसमें ये होता है कि टैग्स और एलिमेंट में क्या डिफ़रेंस होता है, ठीक है? अब होते एक ही चीज़ हैं दोनों, लेकिन एक छोटा-सा डिफ़रेंस ये है कि हम सिंपल, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ H1 टैग, ये मेरे पास एक टैग आ गया है, ठीक है? ये मेरे पास एक टैग है। अब जब इसके अंदर मैं कंटेंट भी लिख देता हूँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ मैंने लिख दी है, ठीक है? अब ये मेरे पास एक एलिमेंट बन जाता है, ठीक है? एलिमेंट बेसिकली होता है एलिमेंट इक्वल टू टैग प्लस कंटेंट प्लस एट्रिब्यूट्स, ठीक है? टैग, कंटेंट और एट्रिब्यूट्स जब हमारे पास इकट्ठे हों तो हम उसे कहते हैं एक एलिमेंट, ठीक है? अब ये मेरे पास पूरे का पूरा ना एक एलिमेंट है, ठीक है? लेकिन ये जो है ना वो मेरे पास एक टैग है, ठीक है? तो ये टैग और एलिमेंट में डिफरेंस होता है। ओके। अच्छा, अब हमारे पास टेबल्स भी हो गए और div टैग भी हो गया, ठीक है? अब हम देखते हैं आईडी और क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है? ये वैसे सीएसएस में यूज़ होती हैं, लेकिन ज़्यादातर एचटीएमएल में ही बताई जाती हैं, ठीक है? होता क्या है, मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ, तो ये जो है ना मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी वेबसाइट में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है? एलिमेंट्स मैंने अभी आपको बताया क्या होता है। अब ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, पाँचवाँ, इस तरह ये मेरे पास ना मल्टीपल एलिमेंट्स हैं मेरी एक वेबसाइट के अंदर, ठीक है? अभी हम इसमें नहीं जाएँगे कि किस चीज़ के एलिमेंट है, हेडिंग है, इमेज है, एंकर टैग है, कौन से हैं, ठीक है? सिंपल इतना सा कह रहा हूँ कि मेरे पास एक वेबसाइट है, उसमें मेरे पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, ठीक है? अब मैंने इस एलिमेंट को टारगेट करना होगा ना, तो मैं इसको एक आईडी दूँगा, ठीक है? जैसे मैं एक रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक क्लास होती है, ठीक है? अब आप लोगों की क्लास है फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्शन बी, ठीक है? जब हमने पूरी क्लास में मतलब क्लास के हर एक बच्चे को पॉइंट आउट करना होगा, तो हम क्या कहते हैं सेक्शन बी, मतलब हम पूरी क्लास को एक नाम देते हैं सेक्शन बी। लेकिन जब हमने उनमें से स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली पॉइंट आउट करना होगा, तो हम उनको उनके रजिस्ट्रेशन नंबर से कॉल करते हैं, ठीक है? जो कि उनकी स्टूडेंट आईडी होती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल 2019 CS 130 इज़ माइन, ठीक है? तो किसी ने मुझे बुलाना होगा तो वो मुझे मेरी आईडी से बुलाएगा, जो मेरी स्टूडेंट आईडी है 130, ठीक है? तो वो मुझे उससे बुलाएगा, ठीक है? इसी तरह ही एचटीएमएल में जब हमने एक एलिमेंट के साथ कोई पंगा लेना है, तो हम आईडी के थ्रू लेते हैं, ठीक है? अब पंगा लेने से क्या मुराद है? मैं स्टाइलिंग कर रहा हूँ,
ठीक है? स्टाइलिंग से मुराद मैं सीएसएस से काम करके इसको अपने वेब पेज को सिंपल वेब पेज को स्टाइल कर रहा हूँ, ठीक है? अब मेरे पास ये हेडिंग टैग है, ठीक है? एक ये हेडिंग टैग है, एक ये हेडिंग टैग है और एक ये हेडिंग टैग है, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, मैं इधर सिंपल लिख देता हूँ हेडिंग, ठीक है? एक ये हेडिंग टैग है और एक ये है और एक मेरे पास ये है और एक मैं कहता हूँ मेरे पास ये है, ठीक है? अच्छा, अब मैंने ना क्या किया हुआ है, मैं इन सब एलिमेंट्स को ना एक-एक आईडी दूँगा, ठीक है? सबको एक आईडी दूँगा और जो है ना, अब मैंने क्या करना होगा, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे पास ये हेडिंग है, ठीक है? मैंने इस हेडिंग को रेड कलर देना है, ठीक है? इस हेडिंग को मैंने रेड कलर देना है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं इस एलिमेंट को इसकी आईडी से टारगेट करूँगा, ठीक है? मैंने इसको एक आईडी दी है, इसको एक आईडी दी, इसको एक आईडी दी, हर एक को जो है ना आईडीज़ दे दी हैं। अब आईडी कभी भी सेम नहीं होती, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम कभी भी सेम आईडी नहीं दे सकते। आईडी हर एक की यूनिक होती है, यूनिक से मुराद डिफरेंट होती है, ठीक है? हर एक एलिमेंट की आईडी डिफरेंट होती है, किसी भी 2 एलिमेंट की आईडीज़ जो है ना वो सेम नहीं हो सकती, ठीक है? ये चीज़ याद रख लेनी है। उसके बाद होती है क्लास, ठीक है? क्लास हमेशा जितने भी एलिमेंट्स को हम देनी होती है, ठीक है? एक क्लास के अंदर हम मल्टीपल एलिमेंट्स डाल सकते हैं, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको, इसको, इसको और इसको एक ऐसी प्रॉपर्टी देनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनका कलर जो है ना रेड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक क्लास का नाम दूँगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कह देता हूँ एचरेड, ठीक है? क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आपने देना है, ठीक है? क्लास या आईडी का नाम आपने अपनी मर्ज़ी से देना होता है, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको इस हेडिंग को कह देता हूँ कि ये एचरेड, इसको मैंने क्लास दे दी है, ठीक है? अब वही क्लास का नेम मैं इसको भी दूँगा, इसको भी दूँगा और इसको भी दूँगा। अब इनको मैंने सेम क्लास के नाम देने हैं, क्यों? क्योंकि मैंने इनके साथ एक ही काम करना है, इनको रेड कलर देना है, ठीक है? इनके साथ मैंने एक काम करना है, तो मैं इनको क्या करूँगा, इनको सेम नाम की क्लास दे दूँगा, क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं बार-बार हर एक एलिमेंट को जिनके साथ मैंने एक ही काम करना है, मैं उनको अलग-अलग पॉइंट करके मैं जो है ना उनके साथ एक ही काम अलग-अलग करूँ, ठीक है? तो इसके लिए मैं एक क्लास दे देता हूँ डिफरेंट एलिमेंट्स को। अगर मैंने इन 3 को आईडी ग्रीन देनी हो, ठीक है? तो मैं इनको एक क्लास दे दूँगा और इसको अगर मैंने रेड करना हो तो मैं इसको आईडी देके आईडी के थ्रू टारगेट कर लूँगा। इसको भी हम क्लास दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि अगर आपने एक एलिमेंट के साथ एक स्पेसिफिकली एक ही काम करना है, तो आप उसको आईडी देके उससे टारगेट करें, ठीक है? अभी के लिए आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। बाकी इसको प्रैक्टिकली जो है ना जब सीएसएस में जाएँगे, वहीं पे जाके देखेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए आपने जो है ना सिंपल इसका यही अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है कि आईडी और क्लासेस होती क्या हैं, ठीक है? अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बाकी बाद में इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। ओके, जो टेबल्स के टैग्स हैं, डिव टैग। टैग में टेबल के अलावा और कुछ यार मैंने आपको कहा डिव टैग बेसिकली हम एक सेक्शन जो है ना अपने एडिटर को बता देते हैं कि हमारे पास एक सेक्शन है, ठीक है? उसके अंदर हमने जितना चाहें उसके अंदर डाटा लिख सकते हैं, ठीक है? ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक डिव टैग के अंदर एक ही जो है ना वो एलिमेंट लिखना है या एक ही टैग लिखना है। हम उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स भी डाल सकते हैं, ठीक है? और हम उसको मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट डिव टैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम अपनी आसानी के लिए हम चाहते हैं कि इस सेक्शन को मैंने सेपरेट रखना है, इस सेक्शन को मैंने सेपरेट रखना है, ठीक है? 2 सेक्शंस हैं मैंने बनाए अपनी वेबसाइट में, मैं उन दोनों को सेपरेट रखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं जब सिंपल उनके एलिमेंट्स लिखता जाऊँगा, तो मुझे जो है ना मेरे पास वो सिंपल एक लाइन टू लाइन जो है ना एलिमेंट्स आ जाएँगे, तो मेरे पास एक मेस सा क्रिएट हो जाएगा, मुझे समझ नहीं आएगी कि मेरा पहला सेक्शन कहाँ पे एंड हो रहा है और दूसरा सेक्शन कहाँ पे एंड हो रहा है। ये तो अभी सिंपल से 2 सेक्शंस की बात है, तो आप लोगों को शायद पता लग जाए कि मेरा पहला सेक्शन यहाँ पे एंड हो रहा है। लेकिन जब आप एक कंप्लीट वेबसाइट बनाते हो, तो आपके पास जो है ना काफ़ी सारे एलिमेंट्स हो जाते हैं। आपका अगर 500-600 लाइनों का कोड है, तो आप लोगों को कहाँ समझ आएगी कि कौन-सा सेक्शन कहाँ पे एंड हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ना डिव टैग्स यूज़ कर लेते हैं हर एक सेक्शन के लिए, ठीक है? एक सेक्शन को एक डिव टैग के अंदर हम रैप कर देते हैं, दूसरे सेक्शन को दूसरे डिव टैग के अंदर रैप कर देते हैं। फिर उन डिव टैग्स को हम आईडीज़ और क्लासेस दे देते हैं, ताकि हमें जो है ना पता लगे कि ये मेरे पास इस सेक्शन का डिव टैग है, ये इस सेक्शन का डिव टैग है, ठीक है? तो डिव टैग बेसिकली हम अपनी आसानी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? और उसके बाद आईडीज़ और क्लासेस का जो है ना सिंटैक्स देख लेते हैं वो किस तरह लिखते हैं, ठीक है? अब मेरे पास जो है ना
ये टेबल रो है, ठीक है? अब यहाँ से मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। अब मेरे पास ये पहली रो है, पहली रो मेरे पास हेडिंग होती है। अब आपको पता है कि मैंने जो है ना इसको इसके एलिमेंट को बोल्ड करना है और इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना बड़ा रखना है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको आईडी दे दूँगा, ठीक है? अब आईडी लिख के मैंने एंटर किया है तो मैं इसके आगे नाम लिख सकता हूँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको बोल्ड करना है, मैं अपनी आसानी के लिए बोल्ड रख देता हूँ, ठीक है? मैं इसको एबीसी कुछ भी नाम इसका रख सकता हूँ, ठीक है? इट डज़न्ट मैटर कि हमने नाम को स्पेसिफिक रखना है या डिफरेंट रखना है, ठीक है? तो कोई भी नाम रख सकते हैं हम। अब इस पहली रो को मैंने आईडी दे दी है, ठीक है? अब जो मेरे पास नीचे वाली दूसरी रोज़ है ना, इनका साइज़ मैं एक जैसा रखना चाहता हूँ, इन दोनों का सेम साइज़ रखना चाहता हूँ और इसका साइज़ जो है ना मैं डिफरेंट रखना चाहता हूँ, ठीक है? अब इसका साइज़ सेम और इन 2 का एक जैसा और इसका अलग रखना चाहता हूँ, तो मैंने इसको आईडी दे ली और मैं क्या करूँगा, मैं इसको क्लास दे लूँगा, क्लास XYZ, ठीक है? अब यही वाली सेम क्लास मैं इसको दूँगा, ठीक है? इसको क्यों दूँगा? क्योंकि मैं इन दोनों के साथ जो है ना, इन दोनों को सेम प्रॉपर्टीज़ देना चाहता हूँ और इसको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसको आईडी दे दी और इन दोनों को सेम नाम की क्लास दे दी, ठीक है? ये आईडीज़ और क्लास का कॉन्सेप्ट यही है सिंपल। बाकी इसको जब सीएसएस करेंगे उसमें आपको जो है ना तकरीबन सारे क्लियर हो जाएगा। अभी तक सिर्फ़ आपने जो है ना इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। ओके, ओके। अच्छा, अब ये आईडीज़ और क्लासेस हो गई हैं, अब हम आ जाते हैं फॉर्म्स पे, ठीक है? मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, forms.html, ठीक है? बेसिक और यहाँ पे लिख दिया फॉर्म्स, ठीक है? h1 html फॉर्म, ओके। मैं पिछले वाली फाइल बंद कर देता हूँ और इसको चला देता हूँ। HTML फॉर्म, ठीक है? अच्छा, सेम उसी तरह जिस तरह हमने टेबल में जब टेबल क्रिएट करने लगे थे तो हमने एडिटर को बताने के लिए कि हम यहाँ पे टेबल क्रिएट करने लगे तो हमने टेबल का टैग यूज़ किया था। सिंपल यहाँ पे भी आपने जो है ना एक फॉर्म टैग होता है, फॉर्म टैग यूज़ कर लेना है, ठीक है? अब ये फॉर्म मैंने लिखा है, एंटर किया है और सिंपल इस तरह मैंने जो है ना मेरे पास एक फॉर्म टैग आ गया। अब यहाँ पे इसने एडिटर को बता दिया है कि यहाँ पे जो है ना एक फॉर्म क्रिएट करने लगा है यूज़र, ठीक है? मैं एक यूज़र हूँ और मैं एक जो है ना फॉर्म क्रिएट करने लगा हूँ यहाँ पे। अब ये एक्शन क्या है? एक्शन से भी आपका कोई लेना-देना नहीं, क्यों? क्योंकि ये बैकएंड का काम के लिए होता है, ठीक है? कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म बना रहा हूँ जिसमें जो है ना यूज़र कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है? या एक लॉगिन फॉर्म बना रहा हूँ, ठीक है? यूज़र ने लॉगिन करना है, उसने डाटा लिखना है उसमें, यूज़र नेम लिखना है, पासवर्ड लिखना है, ईमेल लिखनी है, ठीक है? तो वो जब सबमिट करेगा, तो क्या होगा? तो मेरे पास जो उसका डाटा है ना, वो फेच होके बैकएंड पे आ जाएगा। अब ये सिर्फ़ इस चीज़ के लिए है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बैकएंड यूज़ कर रहा हूँ पीएचपी में, ठीक है? तो मैं लिख देता हूँ बैकएंड.पीएचपी लिख दूँ या my.php लिख दूँ, मेरी जिस नाम से फ़ाइल होगी, मैं वो इधर लिख दूँगा कि मेरा जो है ना सबमिट होके फॉर्म का डाटा यहाँ पे जाएगा, ठीक है? तो अभी हम बैकएंड का कोई काम कर नहीं रहे और ना करना है अभी हमने, तो मैं जो है ना इसको इग्नोर करता हूँ, ठीक है? अब फॉर्म हमने क्रिएट कर लिया, फॉर्म के अंदर हमारे पास इनपुट टैग्स होती हैं, इनपुट हमारे पास टैग्स और एलिमेंट्स कह सकते हो, वो होते हैं हमारे पास, ठीक है? अब इनपुट टैग्स क्या होते हैं? इनपुट बेसिकली इनपुट लेते हैं, ठीक है? अब यूज़र नेम लिखता है, अपना ईमेल लिखता है, पासवर्ड लिखता है, वो इनपुट टैग्स होते हैं, ठीक है? अब सिंपल आपने यहाँ पे लिखना है इनपुट, ठीक है? सिंपल इनपुट लिखेंगे तो यहाँ पे वीएस कोड जो है ना खुद ब खुद सजेशंस देना शुरू हो जाएगा। ये देख रहे हैं कितनी तरह के जो है ना हमारे पास इनपुट टैग्स हैं, ठीक है? अभी के लिए अभी के लिए मैं सिंपल इनपुट लिख के जो है ना एंटर कर देता हूँ, ठीक है? सिंपल इनपुट। अब ये क्या करता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना कोई भी टेक्स्ट लेता है, ठीक है? किसी भी तरह का टेक्स्ट हो, इसने वो वाला टेक्स्ट ले लेना है, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके पीछे लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल नेम, ठीक है? और यूँ लिख देता हूँ, ठीक है? अब ये क्या करेगा, ये एक सिंपल यहाँ पे नेम प्रिंट होगा मेरे पास, नेम प्रिंट होके आएगा, ठीक है? और उसके आगे ना एक बॉक्स बना होगा जिसमें हम जो है ना अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, वैश्य नमान, ठीक है? या कुछ और भी, अली रज़ा, ठीक है? कुछ भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। ये मेरे पास सिंपल इनपुट टैग होता है जिसमें हम डाटा लेते हैं, ठीक है?
जिसमें कोई भी तरह किसी भी तरह का हम टेक्स्ट जो है ना वो लिख सकते हैं। ये सिंपल टेक्स्ट इनपुट टेक्स्ट टाइप का इनपुट होता है, ठीक है? अब ये टाइप जो टेक्स्ट है ना, ये जब आपने इनपुट लिख के वो कोई भी टाइप सेलेक्ट करेंगे तो वो खुद ब खुद लिख देगा, आपको ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ मैंने एक ईमेल लेनी है, ठीक है? ईमेल लिखूँगा, ठीक है? उसके बाद इनपुट और यहाँ पे मैं देखूँगा ईमेल वाला कहाँ पे, ये मेरे पास ईमेल वाला आ गया, मैं इस पे एंटर करूँगा, तो ये जो है ना मेरे पास टाइप ईमेल दे देगा, ठीक है? अब आईडी और नेम को अभी आपने इग्नोर करना है, अभी इससे आपका कोई लेना-देना नहीं, ठीक है? तो अभी के लिए बेशक मैं इसको रिमूव कर दूँ, डज़न्ट मैटर, ठीक है? अब यहाँ पे मेरे पास जो है ना ईमेल के लिए आ गई, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल लिख सकता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल vishnama@gmail.com, ठीक है? मैं यहाँ पे ईमेल लिख सकता हूँ। अब ये आपने पूछ आपका ज़हन में क्वेश्चन होगा कि जब यही चीज़ हम सिंपल टेक्स्ट वाले में भी लिख सकते थे, तो हमें ये स्पेसिफ़िकली ईमेल टाइप वाला क्यों लिखना पड़ा? अच्छा, ये चीज़ आती है वैलिडेशन में। वैलिडेशन से मुराद आपने अक्सर देखा हुआ है कि जब आपके पास जो है ना कोई भी फॉर्म फिल कर रहे होते हो, लॉगिन करते हो, तो वहाँ पे जो है ना आपका सजेशन शो करता है, यानी कि आपने जो गूगल में अपना डाटा सेव किया होता है, ठीक है? तो आप जब उस पे एंटर करते हो, तो वो नीचे आपके जो है ना सेव्ड इमेज दिखाना शुरू कर देता है। तो इसी तरह होता है, वो टैग को देखता है कि ईमेल का टैग है, तो उस हिसाब से आपको जो है ना इस टैग पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको इमेज सजेस्ट करना जो है ना वो शुरू कर देगा। तो बेसिकली ये टाइप जो है ना इसलिए हम लिख देते हैं। अब पासवर्ड का लिखना है तो मैं क्या करूँगा, इधर लिखूँगा पासवर्ड, ठीक है? और इनपुट टाइप मैं पासवर्ड लिख दूँगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास पासवर्ड वाला कहाँ पे है, ये रहा पासवर्ड, ठीक है? और मैं यहाँ पे हिट एंटर करूँगा, ठीक है? अभी के लिए आप इसको फिर हटा दें, ठीक है? अच्छा, ये मेरे पास आ गया पासवर्ड वाला। अब पासवर्ड देखना है, मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिखा है, तो मैं जो भी पासवर्ड लिख रहा हूँ वो मेरे पास जो है ना शो नहीं हो रहा, ठीक है? तो पासवर्ड लिखने का हमें जो है ना टाइप मतलब पासवर्ड टाइप देने का हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हमारे पास जो है ना वो ऑटोमेटिकली उसको हाइड कर देता है, जो कि हम नॉर्मली चाहते भी हैं, ठीक है? हमें स्पेसिफिकली करना नहीं पड़ता। अब बाकी जो इसका पासवर्ड शो और हाइड करने वाला फ़ीचर है, वो हम जावास्क्रिप्ट से ऐड करते हैं, ठीक है? अच्छा, मेरे पास ये हो गया, पासवर्ड वाला हो गया। अब इसके अलावा मेरे पास और हम इनपुट चेक कर लेते हैं, ठीक है? इनपुट बटन होता है, ठीक है? अब मैं एक जो है ना डेट वाला आपको मैं आपको डेट वाला इनपुट जो है ना वो डाल के दिखाता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे हम डेट वाला लिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो मेरे पास जो है ना वो डेट सेलेक्ट करने वाला उसने खुद ब खुद दे दिया है, ठीक है? ये चीज़ आपको जो है ना क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी। ये इस तरह टाइप देने से हमें खुद ब खुद आ जाता है। अब हम और चेक कर लेते हैं, ठीक है? मैं इसके पीछे भी डेट लिख देता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब हम चेक कर लेते हैं चेक बॉक्स। आपने अक्सर देखा होगा कि वो जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो ये उस आपके वहाँ पे ऑप्शन आता है आई एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी इस तरह करके आता है, ठीक है? तो हम वही चीज़ लिख लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले मैं जो है ना इनपुट उसमें हमारे पास चेक बॉक्स जो होता है वो पहले होता है ना, तो मैं यहाँ पे चेक बॉक्स वाला डाल देता हूँ, ठीक है? और मैंने ये आईडी और नेम रिमूव करके आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है? मैं ये लिख दिया, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास चेक बॉक्स वाला ऑप्शन आ गया। इसको मैं चेक और अनचेक कर सकता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं इसका एक एट्रीब्यूट दे दूँ चेक, ठीक है? मेरे पास ये होता है चेक का एट्रीब्यूट। अगर मैं यहाँ पे चेक लिख देता हूँ, तो क्या होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना जैसे ही वेबसाइट लोड होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड होगा, ठीक है? अगर कोई ऐसी चीज़ आप चाहते हैं कि यूज़र एक्सेप्ट मतलब चेक करे लाज़मी, ठीक है? और आप उसकी आसानी के लिए चाहते हैं कि पहले से ही चेक्ड हो, ठीक है? तो आप यहाँ पे चेक्ड का एट्रीब्यूट लिख सकते हैं जो ऑलरेडी चेक्ड होके आएगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं इनके आगे ना बीआर टैग डाल देता हूँ, ठीक है? ताकि ये जो है ना सेपरेट लाइन्स में आ जाए। इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू यूज़ बीआर टैग बट एज़ वी डोंट नो सीएसएस सो वी हैव टू यूज़ दिस टैग। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनको डबल यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? तो मैंने इनको 2-2 दफ़ा यूज़ कर लिया ताकि मेरे पास जो है ना स्पेस आ जाए थोड़ी-सी, ठीक है? अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास एक आ जाता है रेडियो बटन, ठीक है?
अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जेंडर वाला लिखना है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं जेंडर मेल लिखता हूँ और उसके आगे इनपुट यूज़ करता हूँ रेडियो बटन वाले रेडियो वाली, इधर रेडियो के नाम से होगी, ये रहा रेडियो, ठीक है? अच्छा, अब मैं इसकी आईडी रिमूव करता हूँ, नेम रहने देता हूँ। ये मैं अभी समझाता हूँ इसको दोबारा ना, अभी सिंपल मैं लिख रहा हूँ ताकि बाद में ना आसानी से समझा सकूँ, ठीक है? ओके, मैं ये सारा जो है ना दोबारा रिपीट करूँगा, फॉर्म्स के सारे इनपुट टैग्स जितने भी हैं ना, रेडियो, ओके, ठीक है? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माय या जेंडर लिख देता हूँ, ठीक है? नेम दे देता हूँ इसको जेंडर और इसको भी जेंडर, ठीक है? अब ये चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है, मेल है या फीमेल है, इन दोनों में से एक सेलेक्ट करेगा, ठीक है? मैं ये भी बताता हूँ ये कैसे होता है, ठीक है? अभी सिंपल मैं एक जस्ट फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ ताकि बाद में जो है ना इकट्ठा आप लोगों को समझा दूँ। मैं यहाँ पे एक इनपुट लिखता हूँ सबमिट वाला, ठीक है? सबमिट और यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट रीसेट, ठीक है? BR ओके। सबमिट सॉरी वैल्यू में रीसेट, ठीक है? तो ये मेरे पास यहाँ पे 2 तरह के बटन आ गए हैं, ठीक है? अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लिखा था ना एक्शन डॉट पीएचपी में एक्शन में जाके मैं लिखता हूँ माय डॉट पीएचपी, ठीक है? अब मैं जैसे ही इनको सबमिट करूँगा तो कहेगा कैन नॉट गेट माय डॉट पीएचपी, ठीक है? तो ये होता है, ये जितना भी डाटा होता है ना ये बैकएंड पे भेज देता है, ये पीएचपी एक बैकएंड लैंग्वेज है, ठीक है? तो जब हमारे पास कोई बैकएंड लैंग्वेज हमारे पास कोई पीएचपी की फाइल ही नहीं है तो उसने कह दिया कैन नॉट गेट माय डॉट पीएचपी, ठीक है? ये चीज़ आप लोगों को एक्शन का बता दिया मैंने। अच्छा, इनको बारी-बारी करके जो है ना समझते हैं दोबारा। सबसे पहले मेरे पास आ जाते हैं, मैं इनको जो है ना स्पेस डाल देता हूँ ताकि ये चीज़ अलग ही रहे। ये चीज़ जो है ना तंग ना करे आप लोगों को। ओके, अच्छा हमारे पास ना डिफरेंट तरह के इनपुट टैग्स होते हैं जो क्या करते हैं हमारे पास यूज़र का डाटा लेके आते हैं बैकएंड में, ठीक है? अब उन इनपुट टैग्स को हमने यूज़ किस तरह करना है? हर इनपुट टैग को ना कोई टाइप देनी होती है। जिस तरह का डाटा हम लाना चाहते हैं हम उस तरह की टाइप दे देते हैं, ठीक है? अब मैंने एक नाम लेके आना है, ठीक है? यूज़र से नाम लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं सिंपल टाइप टेक्स्ट वाली जो है ना यूज़ कर लूँगा, ठीक है? इसको आप लोगों को याद नहीं करना ज़ुबानी, मैंने आपको सिंपल बताया इनपुट लिखोगे आगे खुद ब खुद सजेशन देना शुरू हो जाएगा, ठीक है? वीएस कोड। तो आप लोगों ने सिंपल टेक्स्ट वाली यूज़ करनी है जब आपने कोई ना कोई जो है ना शॉर्ट टेक्स्ट, ये चीज़ याद रखनी है, शॉर्ट टेक्स्ट जब भी लेना हो वो हमने सिंपल टेक्स्ट वाली टाइप के इनपुट टैग में ले लेना होता है। ईमेल के लिए मैंने यूज़ किया ईमेल, ईमेल टैग, ठीक है? पासवर्ड के लिए मैंने यूज़ किया पासवर्ड वाला टैग जो है ना इनपुट टैग। डेट जब लेनी थी तो मैंने डेट वाला यूज़ किया, ठीक है? उसने खुद ब खुद मेरे पास जो है ना वो चीज़ लेके आया। अच्छा, अब इनमें जो है ना मैंने नाम पहले शो करवाना था इसलिए मैंने टैग्स से पीछे नाम लिखा। अब टैग का सिर्फ़ इतना काम होता है, ये टैग का काम था सिंपल इतना, ये जो एक बॉक्स सा क्रिएट किया ना ये टैग्स ने किया। अब इसको मैं बाद में शो करवाना चाहता हूँ तो मैंने टैग को बाद में लिखा है, ठीक है? अब इधर आपने देखा है कि मैं इधर जो है ना आई एक्सेप्ट से पहले चेक बॉक्स मतलब ये जो मेरे पास बॉक्स था, इसको पहले शो करवाना चाहता था तो मैंने इसको जो है ना टेक्स्ट से पहले लिख दिया, ठीक है? तो ये आपके अपने ऊपर होता है कि आपने किस तरह लिखना है, ठीक है? अच्छा, ये डेट वाला हो गया, चेक बॉक्स वाला हो गया। अब आ जाते हैं जेंडर में। अब एक में हमारे पास एट्रिब्यूट ये डिफरेंट टैग्स में आया था, लेकिन मैंने वहाँ पे इग्नोर किया, लेकिन यहाँ पे नहीं इग्नोर कर रहा। ये नेम का। नेम क्या होता है कि जब बैकएंड पे आपका डाटा जाता है, ठीक है? तो वो इस नाम से वहाँ पे सेव होता है, ठीक है? बैकएंड का अभी हम बिल्कुल भी जो है ना कोई काम नहीं कर रहे, तो इसलिए आप लोगों को बैकएंड का नहीं सोचना कि बैकएंड पे किस तरह काम करता है, किस तरह नहीं करता। वो चीज़ बाद की बातें हैं, ठीक है? अभी हम सिर्फ सिंपल एचटीएमएल सीएसएस पे काम कर रहे हैं। तो अभी आप लोगों ने सिंपल इतना समझना है कि ये जो है ना, इस नाम से बैकएंड पे जाके डाटा हमारा स्टोर हो जाता है, ठीक है? ये नेम बेसिकली हम उसको एक नेम दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं नेम को स्टोर करवाना है बैकएंड पे, तो मैं क्या करूँगा,
मैं इसको एक नेम एट्रीब्यूट दे दूँगा और मैं इधर लिख दूँगा नेम, ठीक है? कि ये पीछे जाए या मैं इसको दे देता हूँ माय नेम, ठीक है? ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो बैकएंड पे ये जाएगा तो वहाँ पे जाके इस यूज़र जो भी टेक्स्ट एंटर करेगा इस इनपुट फ़ील्ड में, ठीक है? इस इनपुट फ़ील्ड में यूज़र जो भी चीज़ एंटर करेगा ना, वो मेरे पास जाके बैकएंड पे माय नेम से स्टोर हो जाएगी। नेम सिंपल इस तरह करता है, ठीक है? मैं इसको दे देता हूँ नेम, इसको कहता हूँ माय ईमेल, ठीक है? इसको कह देता हूँ नेम दे देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ माय पासवर्ड, ठीक है? माय पास लिख देता हूँ। इसी तरह इसको हम सबको जो है ना नेम भी दे सकते हैं। ये बैकएंड पे जाके स्टोर करवाने के लिए होता है सिंपल, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे मैंने नेम वाला एट्रीब्यूट जो है वो रिमूव क्यों नहीं किया, ठीक है? मैंने बाकी के जितने में भी आया मैंने उसमें रिमूव कर दिया लेकिन मैंने यहाँ पे रिमूव नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ समझानी थी कि जब रेडियो बटन हम डिफरेंट यूज़ करते हैं ना, तो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि अब यहाँ यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2 रेडियो बटन्स यूज़ किए हैं, ठीक है? तो अब देखें आपने मैंने यहाँ पे दोनों का नाम जो है ना सेम दिया है, ठीक है? जब मैं दोनों का नाम सेम दूँगा ना, तो मेरे पास इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा। अब देखो ना जेंडर कोई एक हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, दोनों इकट्ठे तो नहीं ना हो सकते। तो इसलिए मैं रेडियो बटन जब चाहता हूँ कि कोई एक सिलेक्ट हो, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा मैं इन दोनों को सेम नाम दे दूँगा। अब अगर मैं इसको डिफरेंट दे के देखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको जेंडर 1 कह देता हूँ, उसको सिंपल जेंडर। तो ये देखना, मैं इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और मैं इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? जब आप चाहते हो कि आपने जो है ना आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 3 है, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी रेडियो बटन्स हैं, आप चाहते हो कि जितनों में से एक सिलेक्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 5 रेडियो बटन्स हैं, ठीक है? मैं चाहता हूँ उनमें से जो पहले 3 है ना, उन पहले 3 में से एक सिलेक्ट हो। तो मैं क्या करूँगा उन पहले 3 को सेम नाम दे दूँगा, ठीक है? और जो बाकी 2 हैं उनको डिफरेंट नाम दे दूँगा, ठीक है? तो उन पहले 3 में से कोई एक सिलेक्ट हो सकता होगा और बाकी 2 जो हैं वो 7 वो भी सिलेक्ट हो सकते होंगे, ठीक है? तो ये चीज़ होती है नाम का। अब मैं यहाँ पे जैसे दोबारा जेंडर कर देता हूँ, दोनों का जेंडर कर दिया, तो मेरे पास सिंपल जो है ना फिर कोई एक सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है? ये चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है। अच्छा, सबमिट ये आ जाता है हमारे पास एक टाइप ऑफ बटन हमारे पास क्रिएट कर देता है, ठीक है? इनपुट जो है क्या करता है बटन क्रिएट कर देता है। हम सिंपल बटन हमारे पास टैग भी होता है। अगर हम बटन लिखें तो हमारे पास बटन टैग भी होता है। मैं अगर दिखाऊँ तो ये देख सकते हो आप बटन सबमिट, ठीक है? ये टाइप इसकी भी सबमिट है। हम इसको इनपुट फ़ील्ड एज़ ए इनपुट फ़ील्ड भी ले सकते हैं और इसको हम बटन के तौर पे भी ले सकते हैं, ठीक है? अब अगर मैं इसके दरमियान में लिख दूँ सबमिट, ठीक है? तो ये देखो, ये मेरे पास एक सबमिट का ये भी बटन ही आ जाता है, ठीक है? वो इनपुट फ़ील्ड होती है, आप पे डिपेंड करता है आपने कौन-सा यूज़ करना है, ठीक है? तो अब यहाँ पे मैंने टाइप सबमिट लिखी है, ठीक है? तो ये सबमिट करेगा, ठीक है? जैसे ही मैं इस इन दोनों में से किसी पे क्लिक करूँगा तो ये देखो ये सबमिट करने की कोशिश की उसने। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि माय नेम में उसने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि हमने खाली किया था, ठीक है? उसके बाद माय मेल मतलब ये क्या है कि जौन-जौन से हमने नेम दिए थे, ये उस नेम के रेफरेंस से जाके जो है ना बैकएंड पे डाटा स्टोर करवा देगा, ठीक है? अब अगर मैं इधर लिख के सबमिट कर सकता हूँ, ठीक है? मुबश्शिर लिखूँगा। ठीक है, इसको मैं सिंपल सबमिट करता हूँ। तो देखो उसने माय नेम में क्या उसने कहा बैकएंड पीएचपी में जाएगा, ठीक है? पीएचपी में जाएगा और माय नेम नाम से ये मेरा मुबश्शिर का जो मैंने डाटा उसको सेंड किया है वो जाके स्टोर करवा देगा, ठीक है? माय ईमेल में मैंने कुछ नहीं लिखा था वो ब्लैंक है, माय पास में मैंने कुछ नहीं लिखा था वो ब्लैंक है मेरे पास। तो ये डाटा जाके बैकएंड में स्टोर करवा देगा। नेम्स का बेसिकली ये होता है। अब रीसेट क्या करता है? रीसेट फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये देखो मैंने यहाँ पे ईमेल लिखा था और यहाँ पे मैंने टाइप इसकी ईमेल दी है तो मुझे इसने यहाँ पे जो है ना ईमेल सजेस्ट करना शुरू कर दी है, ठीक है? ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे पता लग गया कि यहाँ पे ईमेल यूज़र ने डालनी है तो वो खुद ब खुद ईमेल सजेस्ट कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे पासवर्ड लिखूँगा तो मैं पासवर्ड लिख सकता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं कोई भी ईमेल लिख सकता हूँ, ठीक है? यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लिया। अब रीसेट क्या करता है, रीसेट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो वो इन सारे जितने भी फ़ील्ड्स हैं ना, इन सबको ब्लैंक कर देगा, ठीक है? मैंने रीसेट पे क्लिक किया, इसने इन सबको ब्लैंक कर दिया, ठीक है? इसको क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने यहाँ पे जो है ना चेक्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे, ठीक है? मैं इसको रिमूव कर दूँगा, तो ये इस पे नहीं होगा, जब मैं इसको चेक करके दोबारा रीसेट करूँगा, तो ये दोबारा अनचेक्ड हो जाएगा, ठीक है? ये तब तक चेक्ड रहेगा जब तक मैं उसको जो है ना चेक्ड लिखा होगा मैंने अपने एचटीएमएल में, ठीक है? तो इस तरह सिंपल हमारे पास जो है ना एचटीएमएल का फॉर्म होता है। ये मैंने अभी वो वाले टैग्स करवाए हैं, अब ज़ाहिर-सी बात है सारे मैंने कल भी कहा था कि सारे ना आपने याद करने हैं, ना कोई करवाता है, ठीक है? तो जोन-जोन से यूज़ होते हैं वो आप लोगों ने याद रखने होते हैं। ये सिंपल आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके जो है ना याद हो जाएँगे। अच्छा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? एक्शन का मैंने रिपीट कर तो दिया है, आई होप कि समझ आ गया होगा।
बता दो यार, 18 लोग हैं, सिर्फ 2 बता रहे हैं कि ओके है। एक्शन का दोबारा ओके। मैंने आपको कहा अभी एक्शन का जो है ना, आपने अभी सीखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये सारा बैकएंड का काम है। एक्शन क्या करता है कि मेरे जितने भी फॉर्म है ना, इसमें यूज़र कोई भी डाटा एंटर करेगा, ठीक है? अब वो डाटा एंटर करके जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेगा, ठीक है? मैंने यहाँ पे डाटा लिखा, ठीक है? यहाँ पे डेट सेलेक्ट की, ठीक है? इसको एक्सेप्ट किया, ठीक है? यहाँ पे सॉरी मैं सेलेक्ट किया। अच्छा, मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, ठीक है? ओके, अब ये देखो ईमेल टाइप दी थी, उसने कहा @ भी आना चाहिए, ठीक है? ओके, डाल देते हैं। अच्छा, जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, तो ये क्या करेगा, ये इस डाटे को जो मैंने नेम्स दिए थे, उनके रेफ़रेंस से एक्शन के आगे मैंने जोन सी फाइल दी थी, मैंने कहा my.php पे यूज़र का डाटा आपने स्टोर करवाना है, ठीक है? तो ये क्या करेगा, ये जितना भी यूज़र ने डाटा एंटर किया है, जैसे ही वो सबमिट पे क्लिक करेगा, ये इन नेम्स के साथ, ये जोन से मैंने नेम्स दिए हैं, इन नेम्स के साथ my.php में जाके स्टोर करवाने की कोशिश करेगा। अब जबकि उसको my.php की मैंने फाइल ही नहीं बनाई, ठीक है? जब तक मैं my.php की फाइल नहीं बनाऊँगा, तो वो यही कहेगा कैन नॉट गेट my.php, ठीक है? तो my.php इसलिए जो है ना, ये बेसिकली बैकएंड लैंग्वेज है, तो ये बैकएंड में जाके आप लोग सीखोगे। या तो मेरा ख्याल है लोग नॉन सीरियस हैं, या फिर जो है ना मैं नहीं सही समझा रहा, इस वजह से आई थिंक लीव करते जा रहे हैं। पहले दिन 48 मेंबर्स थे क्लास में और आज सिर्फ 16 रह गए हैं, पूरे पूरे 3 पे डिवाइड हो गए। चलो खैर जो भी है, मुझे क्या। ओके, ये हमारे पास जो है ना इनपुट का भी हो गया। अच्छा, अब हम क्या नेम को इसी तरह ही लिखते हैं यहाँ पे, या ईमेल को इस तरह ही लिखते हैं? नहीं, इनको हम क्या करते हैं, हम लेबल्स के अंदर स्टोर करवा लेते हैं, ठीक है? लेबल्स बेसिकली अभी आप ना ही समझें तो मेरा ख्याल है ज़्यादा काम हो गया आज का वैसे ही, तो आप लोगों को शायद ऊपर से जाना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम जो है ना बाद में कभी देख लेंगे। लेबल्स इतने वैसे ज़रूरी हैं तो हैं, पर अभी के लिए नहीं, ठीक है? तो इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, ठीक है? तो बाकी मेरा ख़्याल है एचटीएमएल हमारी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। नाउ यू कैन से कि दैट आई एम कि मुझे एचटीएमएल आती है, ठीक है? और जो कि मेरा ख़्याल है बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप लोगों ने मतलब स्टार्ट में ही एचटीएमएल सीख लिया, उसके बाद सीएसएस आ जाएगी आप लोगों को। मैं अपना बताऊँ ना, तो मुझे ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने सारा कुछ खुद ही सीखा था, तो मुझे तकरीबन 1.5 साल लगा था एचटीएमएल और सीएसएस सीखने में, ठीक है? क्यों? क्योंकि मेरे पास जो है ना मैंने उस दौरान एक गलती की थी, मैं जाता था परफेक्शनिज़्म की तरफ, ठीक है? मैं हर चीज़ को जिसको भी स्टार्ट करता था, मैं चाहता था कि इसमें जो है ना परफेक्ट होना है, ठीक है? और ये चीज़ अपने ज़हन में आप लोगों ने नहीं रखनी, अगर किसी में ये आदत है, तो वो इसको जो है ना ख़त्म करके लर्निंग करे, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप परफेक्ट कभी भी नहीं हो सकते। आप इधर माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर ले आओ ना, ठीक है? हो सकता है वो भी परफेक्ट ना हो, कोई भी नहीं होता, बंदा परफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है? तो इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ की तरफ नहीं जाना है। बस ठीक है, जो-सी चीज़ सीखने को मिल रही है, सीख रहे हो, बस ओके है। अब अगर आप प्रोजेक्ट बनाने जाते हो, वहाँ पे कोई चीज़ यूज़ करनी पड़ती है और आपको नहीं आती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ आता नहीं है या आप लोगों को काम नहीं आता, ठीक है? आपने क्या करना है, सिंपल गूगल पे जाना है, उस चीज़ को सर्च करना है, वो आपकी एक न्यू लर्निंग है, ठीक है? अगर कोई चीज़ आपके प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें यूज़ हो रही है, आपको नहीं आती, तो इसका जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए आपकी लर्निंग के ऊपर कि आपको कुछ आता नहीं है, या मतलब व्हाट्सएवर जो भी हम लोग सोच लेते हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने बल्कि ये चीज़ देखनी है कि अच्छा मेरी ये चीज़ मिस हो गई थी, चलो मैं इसको अब सीख लेता हूँ, ठीक है? वो चीज़ आप सीखोगे तो इसी तरह ही आपको जो है ना चीज़ें आती जाएँगी। 100% कोई भी बंदा नहीं सीखता, ठीक है? दुनिया जहान से जौन-सा मर्ज़ी बंदा ले आओ, ठीक है? उसको अभी भी एचटीएमएल 100% नहीं आती होगी। तो इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, पता नहीं क्यों गूगल मीट वालों ने भी टाइम लिमिट कर दी है। ओके, बिज़नेस मॉडल, नाइस। ओके, थैंक यू सो मच। बाकी आज मेरी टीम का मैच भी था, मैं वो छोड़ के आप लोगों को पढ़ाने आया हूँ, बट इधर सिर्फ 17-18 लोग थे।
चलो कोई मसला नहीं है। ओके, इंशाल्लाह हम जो है ना अभी नेक्स्ट सेशन से ना नेक्स्ट वीक से भी हम इंशाल्लाह सीएसएस स्टार्ट करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम इंशाल्लाह जो है ना प्रोजेक्ट्स भी बनाएँगे। प्रोजेक्ट्स आई मीन के जब हम सीएसएस कर लेंगे ना, साथ-साथ भी प्रोजेक्ट बनाएँगे। अभी मैं आपको एक एचटीएमएल का भी छोटा-सा प्रोजेक्ट दूँगा, ठीक है? तो वो भी आप लोगों ने बनाना है, उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आपको एचटीएमएल आना स्टार्ट हो गया, ठीक है? मैंने पहले भी बताया कि इट डज़न्ट मैटर कि आपका 100% आप प्रोजेक्ट अगर नहीं कर पाते ना तो इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है? आप लोग थोड़ा-सा कर सकते हो तो थोड़ा-सा करो। उसके बाद सीएसएस करेंगे, उसके हम जो है ना टाइम टू टाइम जो है ना डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाएँगे। जो-जो चीज़ें सीखते जाएँगे उसके प्रोजेक्ट्स बनाते जाएँगे एंड एट द एंड इंशाल्लाह आप में से 5-6 कम से कम लोग ऐसे होंगे जो जो है ना वेब डिज़ाइनिंग जिनको आती होगी। बाकी उनका काम रह जाएगा डेवलपमेंट का, ठीक है? तो वो भी बाद में